Hello guys, welcome to the channel, your classes. My name is Piyush and I am back with 50 golden rules again. आज डे 11 रहेगा और आज हम बहुत सारे रूल्स को कवर करने वाले हैं. इस एक डे में आज बहुत सारे रूल्स को कवर करने वाले हैं. दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि शाम को आज से फिलर्स की क्लास मैं शुरू करूंगा. तो आज से दो क्लास ले जाऊंगा. एक शुरुआत में अभी गोल्डन रूल्स वाली और शाम को मैं लूँगा फिलर्स की क्लास. तो दोनों क्लासेस को देखा करिए. जो रूल्स यहाँ पे बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फिलर्स में भी वो यूज़ होंगे, इसलिए फिलर्स की क्लास तो ज़रूर देखिएगा ही. गोल्डन रूल्स वाली क्लास को भी ज़रूर देखा करिए, ठीक है. तो आज शाम से इसको शुरू कर रहे हैं, तो लाइव आना शाम को भी आप ना भूलिएगा, ठीक है. चलिए देखिए, इस क्लास का फ्री PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है. योर क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप फ्री PDF सारी ले सकते हैं, ठीक है. डिजीबुक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है. डिजीबुक्स से आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके लिए यू हैव टू यूज एग्जाम10 कोड एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन डिजीबुक्स. डिजीबुक्स एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिलता है, जिससे आप और ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को समझ सकते हैं. तो आइए चलिए देखते हैं आज के कौन से रूल्स हैं. बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूं, तो उन सबको आपको ध्यान से अपने पास में रख लेना है. मैं स्क्रीन पॉज भी कर दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं. अगर आपको PDF डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं आज के रूल्स में. देखिए, कनेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं. कनेक्टर्स में नो सूनर के साथ में हमेशा दैन यूज़ होता है, पहला कनेक्टर. एक कन्फ्यूजन इसमें आती है, कई बार एग्जामिनर THEN लिख देता है और स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में इसको सही मान लेते हैं. याद रखिएगा, नो सूनर के साथ में कभी भी THEN वाला देन नहीं आएगा. THEN वाला देन जो होता है ये टाइम बताने के लिए आता है. जब भी हमको कहना होता है फिर, जब भी हमको फिर वाला सेंस देना होता है तब हम सिर्फ देन यूज़ करते हैं, अदरवाइज देन नहीं यूज़ होता है यहाँ पे कभी भी, ठीक है. यहाँ पे THAN वाला दैन यूज़ होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को. तो नो सूनर के साथ में क्या लग रहा है, दैन. अभी देखिए यहाँ पे आगे वर्ड जाएं, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली एंड हार्डली. ये चारों शब्द अपने साथ में क्या लेते हैं, व्हेन लेते हैं. याद रखिएगा इस चीज़ को. ये चारों शब्द स्कार्सली, बेयरली, रेयरली एंड हार्डली, ये क्या लेते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं अपने साथ में. इनके साथ में आपको क्या मिल जाएगा लगा हुआ, इनके साथ में आपको दैन लगा हुआ मिलेगा सेंटेंस में. लेकिन आपको दैन ना लगा के क्या लगाना है, व्हेन को प्रेफर करना है. याद रखेंगे इस चीज़ को. तो दो चीज़ें क्या आई, नो सूनर के साथ में दैन लगाना है, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली और हार्डली. यानी कि LY वाले जब शब्द आएंगे ये चारों में से कोई भी, तो आप क्या करेंगे, व्हेन को प्रेफर करेंगे या फिर व्हेन को ही यूज़ करेंगे, ठीक है. अच्छा, एक छठा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है, लेकिन स्टूडेंट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. सिर्फ इस पर ध्यान देता है एग्जामिनर. लेस्ट के साथ में आपको हमेशा शुड यूज़ करना होता है. लेस्ट के साथ में और कोई मोडाल आपने यूज़ किया तो वो हो जाएगा गलत वहाँ पे. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये इसमें से कुछ भी नहीं यूज़ होगा. सिर्फ क्या यूज़ होता है, शुड यूज़ होता है. लेस्ट के साथ में सिर्फ शुड यूज़ होगा, ये फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. तो जैसे ही आपको लेस्ट मिलेगा आप क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ में शुड आप प्रेफर करेंगे, ठीक है. और कोई चीज़ नहीं आ सकती है. या तो लेस्ट के साथ में कुछ नहीं रहेगा, या फिर अगर कोई भी मोडाल आ सकता है तो क्या आ सकता है, शुड. ये बात याद रखिएगा. बोथ के साथ में आपको बहुत सारे फ्रेजेस लगे हुए मिलेंगे, लेकिन बोथ के साथ में आपको सिर्फ क्या लगाना है, एंड लगाना है. जब भी आप दो चीज़ों को जोड़ेंगे आप बोथ लगाएंगे और उसके साथ में आप क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे. ये चीज़ को याद रखिएगा. बोथ के साथ में कुछ और चीज़ आप जोड़ने के लिए नहीं लगा सकते हैं, ठीक है. ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं. फ्रॉम के साथ में क्या लगता है, टू लगता है. अभी एक चीज़ नहीं बताता हूँ आपको, फ्रॉम के साथ में टू की, फ्रॉम के साथ में हमेशा टू लगता है, ये आपको मालूम होगा. अच्छा, एक और बढ़िया रूल देखो, टू के साथ में हमेशा V1 लगता है, ये बात आपको मालूम है. टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. लेकिन एक बात याद रखना बहुत अच्छी सी, जब भी आप फ्रॉम के साथ में एक ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया अपने, जैसे मान लीजिए मैंने बोला फ्रॉम गोइंग टू शॉपिंग. मैंने क्या बोला, फ्रॉम गोइंग टू शॉपिंग. अभी फ्रॉम के साथ में जैसी वर्ब आपने लगाई है, टू के साथ में आप वैसी ही वर्ब लगाओगे. दूसरी चीज़, यहाँ पे फ्रॉम और टू जब साथ में आएंगे तो टू के बाद में जो ये वाली वर्ब आएगी इसको क्या बोलेंगे आप, जेरेंड, ठीक है. तो फ्रॉम गोइंग टू शॉपिंग, ये दोनों ING वाले वर्ड्स क्या हैं, जेरेंड हैं. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ING फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड. तो ऐसे केस में अगर फ्रॉम के साथ में ING आ रहा है तो आप टू के साथ में भी ING ही लगाओगे.
टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। ये बहुत अच्छा रूल है, एग्जामिनर बहुत बार यूज़ करता है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये पता होना मैंडेटरी है कि फ्रॉम के साथ में हमेशा टू लगता है। दूसरी चीज़, फ्रॉम के बाद में जैसा वर्ब लगेगा टू के बाद में भी वैसा ही वर्ब आता है हमेशा, आप चेंज इसको नहीं कर सकते हो। सेंटेंस जितना भी ऑड लगे पढ़ने में, आपको लगाना है टू के बाद में सेम वैसा वर्ब जैसा फ्रॉम भाई साहब ने अपने साथ में लिया है। दूसरा देखिए, नीदर ऑफ ईदर ऑफ के साथ में वर्ब सिंगुलर रहती है। ये बात थोड़ी सी नई हो जाएगी शायद आपके लिए। देखो सबसे पहले 10 देख लेते हैं, फिर 9th पे आते हैं। 10th कह रहा है नीदर या नॉर या फिर ईदर और के साथ में वर्ब अग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा कि ईदर और नीदर नॉर के साथ में क्या रूल होता है, जो वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके साथ में वर्ब एग्री करती है। मतलब अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब होगी प्लूरल। लेकिन 9th देखो, नीदर ऑफ और ईदर ऑफ, अगर ये कभी भी सेंटेंस में आ गया तो वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर नीदर नॉर ईदर और आया तो वर्ब क्या करेगी, अग्री करेगी। अगर ईदर ऑफ आया और नीदर ऑफ आया तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर ही रखनी है आपको, ठीक है। तो ये 10 रूल्स हैं बहुत स्पेशल, अभी इन पे बेस हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पर यहीं पे क्लास खत्म नहीं होती है, अभी बहुत सारे रूल्स और पढ़ने हैं, ठीक है। ये रहा आपका 10 स्पेशल रूल्स, 10 स्पेशल कनेक्टर्स रहे, इन पे बेस्ड आपको हर एग्जाम में सवाल मिलेगा। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, बिकॉज एक जगह अग्रीगेटेड ये चीज़ें आपको बहुत बार नहीं मिल पाएंगी, ठीक। अगला देखिए क्या है, सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे एग्जामिनर आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा। हार्ड का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डिफिकल्टी। जैसे मैंने बोला, पीपल यूजुअली वैल्यू हार्डली वन फ्रीडम, ठीक है। लोग मुश्किल से जीती हुई जो लोग बहुत कठिनाई से जीती हुई वो है फ्रीडम है, उसकी बहुत कम वैल्यू करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे हार्डली तो लगना ही नहीं चाहिए। हार्डली का मतलब क्या है, टेंडिंग टू जीरो। क्या होना चाहिए, जो मुश्किल से मिली हुई फ्रीडम है उसकी कदर बहुत कम लोग करते हैं। तो मुश्किल से या फिर मुश्किल वाला जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्या यूज़ करोगे, हार्ड। तो जो मैंने अभी सेंटेंस बोला था, पीपल हार्डली वैल्यू पीपल डू नॉट वैल्यू हार्डली वन फ्रीडम, इसका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पीपल डू नॉट वैल्यू हार्ड वन फ्रीडम, हार्ड वन WON वन फ्रीडम, ठीक है। हार्ड वन फ्रीडम होगा, हार्डली वन फ्रीडम नहीं होगा, क्योंकि हार्डली का मतलब हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो। क्लियर है। तो हार्ड का मतलब जब भी होगा आप लगाएंगे विद डिफिकल्टी, हार्डली का मतलब होगा तो मोस्टली केसेस में टेंडिंग टू जीरो होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, देयर इज हार्डली एनी वाटर इन दिस फ्लास्क, इसका मतलब है लगभग जीरो के बराबर फ्लास्क में पानी है, ठीक है। दूसरा देखो, ईदर ऑफ को हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, याद रखना इसको बहुत अच्छे से। ईदर ऑफ को दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं पॉजिटिविटी में, यानी कि जब भी हम कहेंगे ईदर ऑफ, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर है, ठीक, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो ईदर ऑफ यूज़ कर रहे हैं दो चीज़ों के लिए। अगर वहीं पे चीज़ें दो से ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे, एनी ऑफ। ईदर ऑफ को किससे रिप्लेस करेंगे, एनी ऑफ से, ठीक है। और इसका उल्टा भी सही है, यानी कि अगर एनी ऑफ लगा है और चीज़ें दो लिखी हैं तो आप क्या लगाएंगे, ईदर ऑफ। आप नीदर ऑफ नहीं लगा सकते हैं, यानी कि एनी ऑफ आप कब लगाएंगे, जब दो से ज़्यादा चीज़ें दी रखी होंगी और उनमें से कोई एक चीज़ हो रही होगी या फिर एक चीज़ सेलेक्ट हो रही होगी या फिर एक चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाई होगी। तो पॉजिटिव के लिए अगर दो है तो आप ईदर ऑफ लगाएंगे, दो से ज़्यादा है तो आप एनी ऑफ लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया रूल। दूसरा रूल देखो, नीदर ऑफ लगाते हैं दो चीज़ों के लिए जब नेगेटिविटी दी रखी होती है, और नीदर ऑफ की जगह पे आप लगाते हैं नन ऑफ जब दो से ज़्यादा चीज़ें दे रखी हो और नेगेटिविटी हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन लर्नर्स हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि वो दो नंबर जो दिया होता है वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब दो नंबर दिया हो और पॉजिटिविटी हो तो ईदर ऑफ लगाओगे, दो नंबर ना दिया हो पॉजिटिविटी हो तो एनी ऑफ लगाओगे, दो नंबर दिया हो नेगेटिविटी हो तो नीदर ऑफ लगाओगे, दो नंबर ना दिया हो नेगेटिविटी हो तो नन ऑफ लगाओगे, ठीक है। ये समझ में आ गए रूल्स। अब देखो, एक रूल ऑफ इन्वर्जन आता है, आज एक नया रूल और फिर से पढ़ते हैं। तो आज काफ़ी सारे रूल्स मैं कवर करा रहा हूँ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है बट इंपॉर्टेंट बहुत है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये शक्तिमान वाला कॉन्सेप्ट आज मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें देखो, एडवर्ब्स फॉलो रूल ऑफ इन्वर्जन। अभी एडवर्ब्स रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद एन एडवर्ब इट फॉलोज द लॉ ऑफ इन्वर्जन। जब कोई सेंटेंस शुरू होता है किससे, एडवर्ब से, व्हेन एनी सेंटेंस बिगिंस विद एडवर्ब,
एडवर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ तो उसमें जो रूल फॉलो होता है वो कैसा होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन। अब देखो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल सेंटेंस होता है आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, जैसे इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, जरा रब कर देता हूं, फिर से दिखाता हूं इसको। आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड क्या है, मेन वर्ब, है ना। ये हो गया एक नॉर्मल सा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। ठीक, अभी इन्वर्टेड सेंटेंस कैसा होता है, देखो रेयरली, ये रेयरली क्या है, ये है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के बाद क्या फॉलो होता है, देखो इन्वर्जन में कैसे होगा, सबसे पहले होगी हेल्पिंग वर्ब, याद रखना इसको, हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, देखो आई है सब्जेक्ट, फिर होगा यहाँ पे मेन वर्ब। क्लियर है। तो जब इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, यानी कि क्या होना है, ध्यान से देखो, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसका जो सीरीज रहेगा वो कैसा रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब। जो इन्वर्टेड होगा उसका क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ठीक है, तो इन्वर्टेड सेंटेंस को याद रखना, जब भी एडवर्ब से शुरुआत होगी सेंटेंस की तो आप क्या लगाओगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा एडवर्ब के बाद में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे ओपेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिड यूज हुआ है। डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, डू डस डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम रखते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ सवाल जो हमने पढ़ा है, क्या हमको वो आया या नहीं आया। सवाल ये हमें बढ़िया तरीके से बता देते हैं। ठीक है, तो सवाल करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। सबसे पहले देखो, कह रहा है ईदर ऑफ द बॉयज वर विलिंग टू कम विद अस ऑन द ट्रिप टू लंदन। हमने बात किया था जब भी दो मेंशन नहीं होगा हम क्या करेंगे, ईदर ऑफ नहीं लगा सकते हैं, तुरंत इसको गोली मार के हटाओ यहाँ से। क्या आएगा यहाँ पे, एनी ऑफ आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर विलिंग लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। पॉजिटिव में दो से ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, एनी ऑफ लगाते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या लगाते, जल्दी बोलो, नेगेटिव होता तो हम लगाते नन ऑफ। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे पॉजिटिव था इसलिए हम लगाए हैं एनी ऑफ। ठीक है, चलो सेकंड देखो जल्दी से, हार्डली ही हैड एंटर्ड द हाउस। अब हमें तुरंत यहां पे गलती मिल गई, हार्डली ही हैड एंटर्ड द हाउस। क्या होगा यहां पे, देखो ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, ये हो रहा है एडवर्ब से शुरू, तो क्या लगाएंगे, हार्डली, हैड पहले, ही बाद में, फिर एंटर्ड द हाउस। हमने पढ़ा था ना पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में हैड पहले आएगा, फिर आएगा ही, फिर आएगा एंटर्ड। तो ही हैड की जगह क्या आ जाएगा, हैड ही। तो सेंटेंस विल बी हार्डली हैड ही एंटर्ड द हाउस। अब यहाँ पे देखो दैन यूज हो गया। हम क्या लगाते हैं, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली के साथ में क्या लगाते थे, व्हेन लगाते थे, याद आया। तो यहाँ पे दैन की जगह क्या होगा, व्हेन यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें दो गलतियां हैं, पहला तो हैड ही होगा, दूसरा यहाँ पे व्हेन होगा दैन की जगह। ठीक है, थर्ड देखो जल्दी से, थर्ड कह रहा है बोथ वरुण एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग होम फॉर समर वेकेशंस। अब आपको मालूम है बोथ के साथ में हम क्या लगाते हैं दोस्त, हमेशा एंड लगाते हैं। तो एज वेल एज भाई साहब चले जाएंगे अपने घर, यहाँ पे क्या लगेगा, एंड। तो बोथ वरुण एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग होम फॉर समर वेकेशंस। देखो एज वेल एज कितना सुंदर लग रहा था यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बोथ के साथ में सिर्फ क्या अलाउड है, एंड अलाउड है। तो क्या हो जाएगा थर्ड में, बोथ वरुण एंड हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं फटाफट। फोर्थ कह रहा नन ऑफ माई हैंड्स आर इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट, आई जस्ट गॉट हर्ट इन लेग्स। अब देखो यहाँ पे कहीं भी दो मेंशन नहीं है, इसमें लगाने का क्या है, अपनी बुद्धि जो भगवान ने तुमको दी है। तो यहाँ पे नन ऑफ माई हैंड्स लिखा है, हाथ कितने बेटा, दो हैं। ठीक है, जनरली तो सबके पास दो ही होते हैं, अगर आप ड्रैकुला नहीं हो तो आपके पास हाथ दो ही होंगे। ठीक, तो नन ऑफ माई हैंड्स, अब यहाँ पे दो लिखा नहीं है लेकिन क्या है, दो अंडरस्टूड है कि मेरे हाथ दो ही हैं। तो दोनों में से कोई भी हाथ इंजर्ड नहीं हुआ है, क्या लगाओगे यहाँ पे, जल्दी बोलो, नेगेटिविटी यूज हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नीदर ऑफ माई हैंड्स। ठीक है, कोई भी हाथ इंजर्ड नहीं हुआ है तो क्या लगाओगे, नीदर ऑफ माई हैंड्स आर इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। क्लियर है, तो नीदर, यहाँ पे नन ऑफ की जगह क्या लगेगा, नीदर ऑफ। पांचवा सवाल देखो जल्दी से, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू टेम्पल नीदर शी डज। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पे ध्यान से, बहुत अच्छे से इस सवाल को देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग से उड़ जाएगा, है ना। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू टेम्पल नीदर शी डज। अब देखो ध्यान से, ये सवाल तो सही है, ही डज नॉट वांट टू गो टू टेम्पल एकदम सही है। यहाँ पे लिखा है नीदर शी डज। अभी एक सेंटेंस कह रहा है कि उसको टेम्पल, वो जाना नहीं चाहता है टेम्पल। ठीक, नीदर शी डज, नीदर क्या है, ये एक एडवर्ब है, इससे सेंटेंस की शुरुआत हुई है दूसरे वाले। अब देखो ये लड़के की बात कर रहा था, ये लड़की की बात कर रहा है, यहाँ पे ये एडवर्ब से शुरुआत हुआ है और दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। देखो नीदर के बाद में, नन के बाद में, ईदर के बाद में अगर ऐसा कुछ होता है जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही तो आप क्या करते हो, एडवर्ब वाला लॉ फॉलो करोगे। और यहाँ पे एडवर्ब वाला लॉ क्या कहता है, पहले वर्ब आएगी फिर आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे नीदर शी डज की जगह क्या हो जाएगा, नीदर डज शी यूज हो जाएगा। ठीक है, नन के बाद में
नीदर के बाद में क्या यूज होता है, पहले हम क्या लगाते हैं, जब भी वो एडवर्ब की तरह यूज हुए होंगे हम क्या यूज करेंगे, हम उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, नीदर डज शी। समझ में आ रहा है? तो जब भी नीदर, नन ये वाले वर्ड्स, नॉर ये वाले वर्ड्स जब भी एडवर्ब की तरह यूज होंगे, ये क्या लेंगे अपने साथ में, लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करेंगे। ठीक है, शुरुआत में जब भी ये आए तो लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होना ही होना है। तो नीदर डज शी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 6 देखो, पुट ऑन योर मफलर लेस्ट यू विल कैच द पुट योर मफलर लेस्ट यू विल कैच कोल्ड विद इन अ वाइल। अभी पुट ऑन योर मफलर, लेस्ट के साथ क्या बोला था, कौन सा मॉडल यूज करना है जल्दी बताओ। लेस के साथ में शुड यूज कर रहा है, विल क्या हो गया, गलत। यहाँ पे कौन से भाई साहब आएंगे, मिस्टर शुड आएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड विद इन अ वाइल। लेस के साथ में क्या फिक्स है, शुड, तो क्या लगाएंगे, शुड। ठीक है, चलो 7वां देखो, रेयरली हैड ही विजिटेड हिज पेरेंट्स डैश ही गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस। अब यहाँ पे भैया फिल इन द ब्लैंक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, बताओ क्या होना चाहिए। मैंने बताया था अभी रेयरली के साथ में क्या लगाते हैं, हमेशा व्हेन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर, बिफोर, देन एंड दैन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन तो गायब हो गया। अब क्या करेंगे ऐसे रूल में, देखो ये एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप फंस जाओगे, आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि आप इस कंडीशन से कैसे बचो। तो मैं बताता हूँ आपको एक रामबाण देता हूँ कि आप ऐसी कंडीशन से कैसे बचेंगे। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि आपके पास व्हेन हो ही ना लगाने के लिए, ऐसा फिलर का क्वेश्चन आ गया कि आपके पास व्हेन हो ही ना, आप क्या चूज करोगे, सिर्फ एक ऑप्शन, क्या चीज, बिफोर। याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में सिर्फ आप बिफोर चूज करोगे और कुछ चूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर गलत है, देन गलत है, दैन गलत है, सिर्फ क्या यूज हो सकता है, या तो व्हेन या फिर बिफोर। ठीक है, प्रेफर हमेशा हम व्हेन को ही करते हैं, बिफोर उस डायर कंडीशन में यूज होगा जहां पे व्हेन अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से ये पूरा क्लास। तो बढ़िया कॉन्सेप्ट्स अगर लगे हों तो वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज आज के रूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफी सारे रूल्स को कवर किया है मैंने आज। और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप आज के नए लर्नर हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर सुबह 9:30 बजे। इवन आज शाम को भी हम मिलेंगे लगभग 5 बजे, उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा आधे घंटे पहले। तो क्लास को जरूर देखिएगा, होपफुली क्लास 5 बजे होगी आज। ठीक है, तो क्लास को जरूर देखिएगा और फिलर्स के क्वेश्चंस को एंजॉय जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल फिर से, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।